हेलो दोस्तों, स्वागत है विनय एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके व जीएस से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में। ये प्रश्न 1 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच के हैं। तो इसके पहले भाग के यानी पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था 55 क्वेश्चन नंबर तक। सो देखते हैं कि उसके आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में। सो 55 क्वेश्चन नंबर हमें मिला है जो उसमें पूछा गया था लीफो का फुल फॉर्म। लीफो यानी लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट यह फाइल के एग्जीक्यूशन से संबंधित है या कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन है, जिसमें फाइल सबसे लास्ट में जो फाइल ऐड होती है क्यूज में, वह सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है इस जो है मेथड के जरिए। तो इसका फुल फॉर्म था लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन बिल स्टेट बिल कब पारित हुआ था। फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन स्टेट बिल कब पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था 1956 एक्ट 1956 में यह पारित हुआ था। सो फ्रेंड्स, जो स्टेट बिल है यानी कि राज्यों का पुनर्गठन का बिल है, वह 1956 में पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत शेड्यूल फर्स्ट जो है हमारी अनुसूची फर्स्ट जो है हमारी, उसमें चेंज किया जाता है। उसमें परिभाषा दी गई है राज्यों की व उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है। तो फर्स्ट स्टेट रिकॉग्निशन बिल जो है उसके तहत यहाँ पे अनुसूची फर्स्ट में जो है चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सत्यजीत राव की मूवी कौन सी थी जिसमें जो है जमींदारी सिस्टम का जो है दिखाया गया था। जमींदारी सिस्टम दिखाने वाली कौन सी मूवी थी सत्यजीत राय की। तो यह थी जलसागर। तो जलसागर जो मूवी थी यह 1998 में आई थी और यह संबंधित थी किससे, जमींदारी प्रथा को दिखाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट पूर्वी भारत में कौन सा है। पूर्वी भारत का सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, यानी कि आर्टिफिशियल मानव निर्मित सबसे पुराना बंदरगाह पूर्वी भारत का कौन सा है। तो यह है चेन्नई बंदरगाह। और इसके साथ ही चेन्नई बंदरगाह हमारा भारत का जो है सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है वॉल्यूम के हिसाब से, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करता है, ट्रैफिक हैंडल करता है। तो इसका राइट आंसर था यहाँ पे चेन्नई। चेन्नई जो है सबसे पुराना बंदरगाह है पूर्वी भारत का, जो कि मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑथर ऑफ बुक स्वदेश सैफरॉन। तो स्वदेश सैफरॉन के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं सबा नकवी जो हैं इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह किया जाता है 29 अप्रैल को। राइट आंसर था 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड के गवर्नर को पूछा गया था यहाँ पे उनका नाम। तो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में है द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर था द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द राइटर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह लिखने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत देने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। इन्होंने मानव में होने वाले क्रमिक विकास को जो है अपनी इस पुस्तक में दर्शाया है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरोग्य सेतु ऐप कब जो है लाइव हुआ प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए, यानी कि आरोग्य सेतु ऐप कब जो है प्ले स्टोर पर आ गया था। तो यह आया था 2 अप्रैल 2020 को। 2 अप्रैल 2020 को जो है लाइव हो गया था प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान। ईरान की करेंसी क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो ईरान की करेंसी प्रेजेंट टाइम में है इरानियन रियाल। इरानियन रियाल जो है वहाँ की मुद्रा है। फ्रेंड्स, अमेरिका के सैंक्शन की वजह से ये जो ईरानी रियाल है यह जो है बहुत गिर चुका था इसका मूल्य। सो ईरान ने अपनी करेंसी चेंज करने का भी प्रस्ताव लाया था। हालांकि अभी तक चेंज नहीं हुई थी, लेकिन प्रस्ताव जरूर लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तानसेन मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया था। तो तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज द फादर ऑफ हिस्टियोलॉजी। हिस्टियोलॉजी के फादर जो है कौन कहे जाते हैं। तो मार्को मगफिनी जो है ये कहे जाते हैं हिस्टियोलॉजी के फादर। फर्स्ट वोमेन इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन थी, यानी कि एक प्रथम महिला भारतीय रेलवे की कौन थी। तो ममता बनर्जी थी जो कि रेल मंत्री हुई प्रथम महिला।
प्रथम महिला रेल मंत्री होने वाली हैं ममता बनर्जी। प्रेजेंट टाइम में यह पश्चिम बंगाल की जो है सीएम हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम पूछा गया था, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं इस समय पे महाराष्ट्र के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांची स्तूप कहाँ पे लोकेटेड है, किस सिटी में स्थित है। तो सांची के स्तूप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, दूसरा क्वेश्चन था इसे बनवाया किसने था, अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि यह स्थित कहाँ है, किस सिटी में। तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा का फादर किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें जो है कहा जाता है फादर ऑफ सिनेमा, इंडियन सिनेमा। तो भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के नाम का अवार्ड भी जारी किया जाता है जो कि अमिताभ बच्चन को दिया गया था 2019 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेन चैंपियंस कौन जीता था। तो सोफिया केनिन हैं जिन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन चैंपियनशिप। तो यह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 चैंपियनशिप। इंडियाज फ्लैग बैनर्स एशिया गेम्स 2018 में किसने किया था। तो इंडिया का जो फ्लैग है उसको उठाने वाले थे नीरज चोपड़ा एशियन गेम 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द गवर्नर ऑफ एट द टाइम 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 की क्रांति के समय हमारा गवर्नर कौन था हमारे इंडिया का, तो उस समय पे गवर्नर थे चार्ल्स जॉन कैनिंग। तो कैनिंग गवर्नर थे उस समय में 1857 में। कैनिंग लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे जब 1857 की क्रांति हुई तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को किस नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। मोस्ट फेमस जो है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सागर महात्मा माउंटेन इज व्हिच कंट्री। यानी कि सागर माथा जो माउंटेन है वह किस कंट्री में स्थित है। तो सागर माथा हमारा नेपाल में स्थित है। यह जो है माउंट एवरेस्ट में का नाम है सागर माथा जो कि नेपाल में कहा जाता है।